भाई साहब, पूरे महाराष्ट्र में साथ साथ नागपुर में भी इलेक्शंस है और इलेक्शंस का जो माहौल है वो नागपुर में काफी गर्माया हुआ है। लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की करती है तो हमेशा एक ऐसा चित्र आता है सामने की बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग जिनका एक्सपीरियंस बड़ा है, पैसा बड़ा है, वही लोग पॉलिटिक्स पे उतरते हैं और उनके लिए ही पॉलिटिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलाने जा रहा हूँ जो बहुत यंग है, उनकी 29 साल की उम्र है और पेशे से वो सिविल इंजीनियरिंग है, पढ़े लिखे भी है। लेकिन ये समाज में एक बदलाव को देखते हुए वो खड़े हुए हैं और उनका जो पूरा मोटो है वो ये है कि कैसे सिस्टम को चेंज किया जाए, कैसे बदलाव को चेंज किया जाए। ठीक है, तो हमारे साथ है प्रभाग 14 से अभिजीत झा सर। कैसे है सर? ऑल गुड बहुत अच्छा आप चुनाव में खड़े हुए हैं, सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियरिंग अच्छी खासी पोस्ट है सर, कैसे क्या आ गए इसमें पॉलिटिक्स में? सिविल इंजीनियरिंग जब कॉलेज सारे कंप्लीट किया मैंने, लेकिन बहुत पहले से मैं स्कूलिंग के समय से मेरे एनजीओज वगैरह के माध्यम से, मैंने संकल्प एनजीओ के माध्यम से, नागपुर सिटीजन फोरम के माध्यम से बहुत सारे जो नागपुर के इश्यूज है उसके ऊपर में हमारी टीम ने काम किया और हमें उसमें बहुत सारी सफलता मिली। अच्छा। और लगातार पिछले 10-12 वर्षों से मैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट था और बेसिकली मेरा पैशन है। आपने कहा सिविल इंजीनियर होके मैं क्यों पॉलिटिक्स में आया, मेरा पॉलिटिकल कुछ ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा अटपटा लगता है। लेकिन मुझे इंटरेस्ट था कि मैंने जो पढ़ाई की है वो कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र के लोगों के काम आए। कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लूप होल्स है उसको मैं आइडेंटिफाई करके कहीं ना कहीं प्रॉपरली जो काम लोगों के लिए होने चाहिए उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मेरे पास में जो सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज है वो कहीं ना कहीं मेरे प्रभाग में, नागपुर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काम आएगा। जो डेवलपमेंट के वर्क्स होते हैं उसकी क्वालिटी पे मैं ध्यान रख सकता हूँ। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं ये फील्ड में आया और लोगों के सहयोग से, लोगों के मार्गदर्शन से मुझे कहीं ना कहीं हर तरफ एक बहुत ज्यादा लोगों का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीजें मेरे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में मैंने लोगों के बीच में रह के, ग्राउंड पे रह के मैंने काम किया। और मुझे लगता है जो मैंने पढ़ाई की है वो कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा, उस उद्देश्य से मैं राजनीति में आया हूँ। और जो उम्मीदवारी मेरे नेता, हमारे शहर अध्यक्ष, पश्चिम नागपुर के लोकप्रिय विधायक विकास भाऊ ठाकरे जी ने दिया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं ईमानदारी से, प्रामाणिकता के साथ में प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अभी जो प्रभाग 14 भी है आपका, उसके साथ में नागपुर में भी सबसे ज्यादा क्या डेवलपमेंट की जरूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डेवलपमेंट का हमको डेफिनेशन समझना होगा। हाँ। डेवलपमेंट आप किस चीज को समझते हैं? सिर्फ बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना देना, बड़े बड़े ब्रिजेस, ओवर ब्रिज, मेट्रोस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इसके साथ में जो बेसिक फैसिलिटीज है, जो हर घर से जुड़ा हुआ सवाल है, चाहे वो सीवर का हो, अच्छा स्वच्छ पानी का हो, साफ सफाई का हो, अच्छे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का हो, अच्छा इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो, ये सारे डेवलपमेंट के एक बहुत ही मुख्य बिंदु है। मुझे ऐसा लगता है हर घर परिवार ये सारे विषयों से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर में प्रायोरिटी के साथ में फोकस होके लोगों ने काम करना चाहिए। वो काम कब करेंगे? जब उनका कहीं ना कहीं विजन होगा, उनके पास में एक नियत अच्छी होगी, तब जाकर ही ये सारी चीजें संभव हो पाएगा। और व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, लोगों के हितों को ध्यान में रखते होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब हम लोगों से जुड़े हुए काम करते हैं तो उनसे संवाद करके, उनका सुझाव लेकर, तब जाकर हमने उस क्षेत्र का सही मायने में सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। और मुझे एक बात बताइए कि आप अभी चलो खड़े तो हो गए, आपका ना पीछे से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ऑलरेडी, और आपके जो प्रभाग है वो प्रभाग में चाहे पैसों को बोलो, चाहे पॉलिटिकल कनेक्शन बोलो, तो ऐसे एकदम मतलब दिग्गज लोग खड़े हुए, तो उनके साथ में आप कैसे कॉम्पीट करोगे? आपको एकदम स्पष्ट रूप से बता दो, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है। आपने बहुत सही कहा, प्रभाग 14 में बहुत बड़े बड़े बाहुबल, जिनका बहुत बड़ा नाम है, उद्योगपति हैं, उनके पास अथाह पैसा है और वो पैसे की ताकत पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो पब्लिक है
उन्हें बखूबी सारे विषयों का ध्यान में है कि पिछले 9 वर्षों में किस प्रकार का कड़वा अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ। सही बात है। चुनाव लड़ने के बाद वो जनता से गायब हो गए, जनता की उन्होंने सुध नहीं लिया, जनता के बीच में गए नहीं। हाँ। आपको मैं बता रहा हूँ, हम अभी पिछले 8 दिनों से प्रचार कर रहे हैं। गिट्टी खदान, तेलंगखेड़ी, सिविल लाइंस, एनएसके सोसाइटी, भरत नगर, सदर, वहां के लोगों को मालूम नहीं है कि उनकी माजी नगर सेविका कौन है। अच्छा। ये कितनी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि उनको पैसे का एक गुमान है, एक जो एरोगेंस बोलते हैं ना, उनको अपने जो एक रुतबे का उसका अहंकार है। वो उन्होंने गरीबी नहीं देखी, उन्हें लोगों की समस्याएं नहीं मालूम कि एट द एंड डे टू डे बेसिस पे गिट्टी खदान की जनता को क्या तकलीफ है, हर दिन उन्हें क्या अड़चन हो रही है। किसी दिन किसी को अस्पताल में मदद लग रही है, किसी दिन किसी को पुलिस स्टेशन में मदद लग रही है, किसी दिन किसी बड़े बुजुर्ग को कहीं लेकर जाना है उसमें मदद लग रही है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जिनकी उन्हें मालूमात नहीं है, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल है। वो सिर्फ और सिर्फ, आपको मैं बता रहा हूँ, सीजन पॉलिटिशियन है। अभी 10 दिन के लिए प्रचार करेंगे, उसके बाद उन्हें प्रभाग 14 की जनता से कोई वास्ता नहीं है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो प्रभाग 14 की जनता ने 9 वर्षों में ले लिया, और वो इतना कड़वा एक्सपीरियंस है कि प्रभाग 14 की जनता अब उन्हें नमस्कार कर रही है कि अब आप हमारे घर वोट मांगने नहीं आइए। अच्छा। वो पैसे की ताकत से हर गली मोहल्ले घूम रहे। मैं आपको कल का एग्जांपल दे रहा हूँ। वो एक प्राइवेट टैक्सी करके उम्मीदवार के जो पति हैं, उद्योगपति हैं और उम्मीदवार के भी पति हैं, वो प्राइवेट टैक्सी से घूम घूम कर गिट्टी खदान की गलियों में, सदर की गलियों में, फुटारा से लेकर तेलंगखेड़ी की गलियों में वो लोगों को गुहार लगा रहे कि भाई मदद करो, नैया डूब रही है, पानी जैसा पैसा बाहर है। लेकिन जनता उनके प्रति इतनी आक्रोशित है कि मन बना लिया है, अब हमें माफ करो, अब प्रभाग 14 को आपके जैसे निष्क्रिय नगर सेविका की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी साथ ही साथ ना नागपुर ने एक ऐसी चीज देखी है कि देखो, नेताओं लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट करते भी अगर कुछ भी काम चालू हुआ, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है नेचर, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स हो। तो ये जो लोगों को जो बेसिक चीज है ना, वो उससे दूर हो रहे हो, डेवलपमेंट मिल रहा है। तो इस विषय पे आपकी क्या राय है? डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ। कोई भी इकोनॉमी का। सही बात है। लेकिन वो सस्टेनेबल होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो इकोसिस्टम है, जो बफर जोन है, आज पूरे शहर में कंक्रीट का जंगल निर्माण हो रहा है, और जहां हम खड़े हैं वॉकर स्ट्रीट, सेमिनरी हिल्स, बाल उद्यान या भरतनगर का जो भारत वन, जो पूरा ये जो सराउंडिंग है, ये लास्ट ग्रीन लंग्स है। हाँ, जो पूरे शहर में बचा हुआ कह सकते हैं। बिल्कुल। आज आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही पुअर कैटेगरी तक पहुंच गया है। सही बात है। उसके लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आज आप देख सकते हैं कि हर तरफ अच्छे रोड को खोदकर कंक्रीट के रोड्स बना रहे, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत। उसका कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर। मेरे ख्याल से सीमेंट रोड भी उसमें से एक है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके कारण जितने भी सराउंडिंग्स के ट्रीज है वो चोक्ड हो रहे, झाड़ों को धड़ल्ले से काटा जा रहा, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जो डेवलपमेंट मॉडल में जो सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। आज जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, वो ये सारे चीजों को रेज करते एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, एनएमसी के सामने, लेकिन उन्हें वोकल सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव का नहीं मिलता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, सिविल लाइंस, भरत नगर, आसपास के सदर के क्षेत्र को, सेमिनरी हिल्स के क्षेत्र को हमको प्रिजर्व करना है। यहाँ के इकोसिस्टम को हमें कहीं ना कहीं बचा कर रखना है, तब जाके आने वाले जनरेशन को अच्छा स्वच्छ हवा, एक अच्छा माहौल हम दे पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। बीइंग सिटीजन ऑफ नागपुर, ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम डेवलपमेंट के साथ साथ अपने एरिया की ग्रीनरी को मेंटेन करें। सही बात। तो इसके लिए हमारे पास में पूरा रोड मैप है कि हम डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इन्वायरमेंटल का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर में अंकुश लगाएंगे। और प्रशासन के ऊपर में कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए आपके पास में व्यक्तिगत
एक विजन होना चाहिए, आपके पास में इंडिविजुअल कैपेसिटी में उस प्रकार का नॉलेज होना चाहिए और अधिकारियों से, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने की ताकत होनी चाहिए। सही बात है। आपने डेवलपमेंट को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो देखो नगर सेवक एक होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दादा, बराबर। कि जो ये नगर सेवक एक होता है, तो आप नगर सेवक टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे कि नगर सेवक से जनता क्या क्या उम्मीद लगा सकती है? आपने बहुत अच्छा कहा कि नगर सेवक रहता है जो प्रभाग के सर्वांगीण विकास की जवाबदेही जनता जनार्दन उसके कंधों पर देती है, लेकिन सही मायने में उसका दायित्व जन सेवक का रहता है। जिस उम्मीद और आशा अपेक्षा के साथ प्रभाग की जनता उनको वोट देती है, उनके आशा अपेक्षा पर खड़े उतरना, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लोगों की नहीं रहती है। जो बेसिक फैसिलिटीज है वो उनका अधिकार है। बीइंग टैक्स पेयर, किसी को भी अच्छी सीवर लाइन मिलनी चाहिए, सही बात। हर गली मोहल्ले में सफाई कर्मचारी आना चाहिए, सही बात। रेगुलर कचरे वाला आना चाहिए। ये जो सारी बेसिक चीजें हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अच्छा स्वच्छ पानी प्रेशर के साथ में मिले। आज गिट्टी कदान में, तेलंगखेड़ी के एरिया में लोगों को टाइम से पानी नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है एक नगर सेवक के नाते, जन सेवक के नाते लोगों के बीच में इजीली अवेलेबल रहना, लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों को ऐसा महसूस हो कि ये नगर सेवक नहीं, अपने घर के बीच का लड़का है, अपना बेटा है, अपना भाई है, अपना वाला है, जिसको अपन दिक्कत बता सकते हैं। एक अधिकार रहे, बहुत खुले मन से वो एक जनप्रतिनिधि से संवाद कर सके, उसमें कोई बैरियर ना हो, कोई प्रोटोकॉल ना हो। ये जो पूरा जो एक माइंडसेट है ना, वो कहीं ना कहीं मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट होना चाहिए। उसके बीच में कहीं बैरियर नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार आज लोगों का उत्साह और ऊर्जा हमको देखने को मिल रहा है पूरे प्रभाग में, उसी प्रकार हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो आशीर्वाद जनता हमें दे रही है और आने वाले 15 तारीख को देगी, हम अगले 5 वर्षों तक उस आशीर्वाद को हम अपने सर माथे पर रखकर उनकी सेवा करें। अगर रात बिरात भी उनका फोन आए तो हम उनका फोन उठाए, पक्का पहुंचेंगे। ये जो सारी क्वालिटीज है ये हमने हमारे नेता विकास भाऊ ठाकरे से सीखा है। रात के 1 बजे भी विकास भाऊ ठाकरे को किसी का फोन आता है, तुम्हें मालूम है कोई कठिनाई में होगा, उसकी मदद की जरूरत है, विकास भाऊ उसको तुरंत रिप्लाई देते और उसका समाधान करते। आपको अगर रात बिरात फोन आएंगे तो पक्का उठाएंगे? आपको मैं श्योर, क्योंकि हमारे नेता हमारे इंस्पिरेशन है। विकास भाऊ से हम डेली सीखते हैं। उन्होंने हमें बताया है लोगों की जरूरत में खड़े रहो, उन्हें कोई मुसीबत अड़चन आए तो आपकी जिम्मेदारी है एक कार्यकर्ता के तौर पर आप उनके साथ में रहो, और जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका पॉजिटिवली आपने उसको एड्रेस करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना है। ये सारे गुण हम हमारे नेता विकास भाऊ ठाकरे से सीखते हैं। आज इसलिए हमारे नेता संपूर्ण शहर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। विकास भाव को हर कोई चाहता है क्योंकि वो सबको अपना बना लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जन सेवक, नगर सेवक होने के नाते पूरे प्रभाग की जनता से हमें कनेक्ट होना होगा। आज हम वोट मांग रहे चारों एरिया से, गिट्टी खदान, सिविल लाइंस, तेलंगखेड़ी सदर। तो मेरी जवाबदेही प्रभाग की जनता की बनती है। आज भाजपा के नगर सेवक, नगर सेविका चुन के आने के बाद में अपना एरिया बांट लेते हैं। ये लोगों का एक्सपीरियंस है कि आज अगर फुटारा बस्ती के लोगों ने फोन किया होगा नगर सेविका को तो मेरा एरिया नहीं आता। तेलंगखेड़ी के लोगों ने फोन किया होगा, माझा काही घेन देन नहीं। सदर के लोगों ने फोन किया होगा, आप मुझे परेशान मत करो। इस प्रकार का अनुभव प्रभाग की जनता को पिछले माजी निष्क्रिय नगर सेविका का हुआ है। इसलिए प्रभाग की जनता तैयार बैठी है कि 15 तारीख को जो 9 साल का कड़वा अनुभव उन्हें मिला है ना, उन्हें वो नमस्ते करने जा रहे हैं। ठीक है। जब दादा आपका ना नाम आता है जहन में ना, तो एक आपका एक बहुत मतलब प्रसिद्ध आंदोलन था राइट टू पी वाला। वो एक आंदोलन है, वो मुझे बड़ा पसंद आया था। तो क्या थी पूरी चीजें, वो आंदोलन क्यों आपने निकाले थे और राइट टू पी का क्या आपका मुद्दा? बेसिकली नागपुर सिटीजन फोरम की टीम के साथ में हमने नागपुर के बहुत सारे सिविक इश्यूज पे काम किया। अच्छा। और राइट टू पी एक ऐसा कैंपेन था कि वो हर फैमिली से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सेंसिटिव सब्जेक्ट है। जब मार्केट प्लेसेस पे हम अपने फैमिलीज के साथ जाते हैं, अपनी मम्मा के साथ जाते हैं, बहन के साथ जाते हैं, और जो
वर्क प्लेस पे वहाँ के लेडीज लोग काम करते, वहां पर उनको हाइजीनिक टॉयलेट नहीं है। ये कितनी दुख की बात है। सही, और बहुत बड़ी आज इंडिपेंडेंस के 75 साल के बाद भी अगर हम एक अच्छा स्वच्छ शौचालय नहीं दे सकते तो बहुत ही दुख की बात है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ध्यान में था, हमने इसकी पूरी स्टडी की, हमने इसका एक रिपोर्ट बनाया और एक बिगुल छेड़ दिया कि हमारे शहर में जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, सार्वजनिक जितने भी जगह हैं, वहां पर एक अच्छा टॉयलेट निर्माण हो, स्मार्ट टॉयलेट हो, हाइजीनिक हो, मेंटेन्ड हो। राइट टू पी के माध्यम से कैंपेन बहुत बड़े लेवल पे अक्रॉस स्टेट, महाराष्ट्र, इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया, वो लोगों के बीच में गया और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में हमने दबाव निर्माण किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सारे विषयों का अध्ययन करके जो प्रयास हमने किया उसको स्मार्ट सिटी के अंदर में पॉलिसी निर्माण किया। ये कितनी अच्छी बात है कि कुछ नहीं रहते हुए भी हमने एक नागरिक के हैसियत से हमने प्रामाणिक रूप से प्रयास किया और राइट टू पी कैंपेन का इतना जबरदस्त इम्पैक्ट रहा नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में कि उन्होंने आज पूरे शहर में स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण किया है। वॉकर स्ट्रीट के आप एंड पे जाएंगे तो वहाँ स्मार्ट टॉयलेट बना हुआ है, गोकुलपेट मार्केट में बना हुआ है। ये सारा नागपुर सिटीजन फोरम के प्रयास से हुआ क्योंकि लोगों को सुविधा देना ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। सही बात है। और एक जैसे अब आपके देखो विचार बहुत सही है, आप युवा हो तो आपको प्रॉब्लम का स्ट्रेट सॉल्यूशन भी पता है, लेकिन देखो मुद्दा और बात आती है ना तो वो एक थोड़ी पार्टी कहती है जो आप जैसे कांग्रेस पार्टी से भी आप खड़े हुए और कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये मुद्दा रहा है वोट चोरी का, चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हुए हो, चाहे नेशनल इलेक्शंस हुए, चाहे अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस हो। तो ये वोट चोरी के मुद्दे को आप कैसा दिखते हैं? मतलब सही में ऐसा कुछ है या बस एक बहाना है? कैसा है आपके हिसाब से, क्या है? वोट चोरी ना पूरे देश का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हाँ, और मेरे प्रभाग में तो वोट चोरी नहीं, वोट डकैती की जाती है। पिछले चुनाव में 2017 में या आप हमारे गली गली में जाएंगे ना तो बच्चों को मालूम है किस प्रकार पिछले कार्यकाल में 2017 के चुनाव में माजी जो नगर सेविका हैं उन्होंने किस प्रकार वोट डकैती की। ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। जो संवैधानिक अधिकार हर भारतीय नागरिक को मिला वोट का, उसको खरीदने का तो ठीक है, उसकी डकैती की गई, उनके हाथों पर स्याही लगाया गया। आप समझ जाइए ये किस प्रकार के लोग हैं, इन्हें किस प्रकार का पैसों का अहंकार है कि जो देश का संविधान, जो मूल अधिकार वोट का हर नागरिक को देता है, परम पूजनीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो वोट का अधिकार दिया, उस वोट के अधिकार की डकैती इस उद्योगपति व्यक्ति ने किया। मतलब उनका हाथ में स्याही लगा, उनको वोट देने नहीं वोटिंग दिया। के दिन अपने घर पर बुलाकर लोगों के हाथों पर स्याही लगाने का पाप माजी नगर सेविका के उद्योगपति ने किया। बहुत सेंसिटिव। और ये मैं बहुत ही आपको प्रमाण के साथ कह रहा हूं, नहीं तो आप गिट्टी खदान से लेकर रामगिरी बस्ती से लेकर मानवता नगर में आप जाएंगे तो हर गली मोहल्ले में, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का हो या सामान्य नागरिक का हो, वो आपको खुद ही बता देगा कि इस प्रकार की हरकत, दुस्साहस इन्होंने पिछले चुनाव में किया और इस बार भी उनकी सोच, उनकी तैयारी उसी रूपरेखा में जा रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं, एक तरफ उनके पैसे की ताकत, एक तरफ उनके रुतबे का अहंकार, दूसरी तरफ मुझ जैसा सामान्य घर का व्यक्ति, एक लड़का जो सिविल इंजीनियर है, विकास भवन ने जिसे अवसर दिया, वो आम्बेडकरी सोच के साथ चुनाव लड़ रहा है। हम देश के संविधान को मानते हैं, देश की आत्मा संविधान में है। वो लाख कोशिश कर ले, षड्यंत्र कर ले, लेकिन इस बार प्रभाग 14 की जनता सतर्क और सावधान है और अपने स्वाभिमान को सामने रखकर जो 9 वर्षों बाद जो चुनाव हो रहा है ना, सबक सिखाने के लिए तैयार है। मुझे दुख होता है उम्मीदवार के उद्योगपति ये कहते हैं वो तो बच्चा है,
अच्छा। इलेक्शन लड़ने के लिए तो पैसे लगते हैं, उसके पास तो 8 आना नहीं है, वो क्या चुनाव लड़ेगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, वो अपने धन शक्ति का गुरूर कर रहे हैं। मेरे पास इस प्रभाग 14 की जनता का विश्वास है। प्रभाग 14 की जनता का अपार प्रेम, स्नेह मुझे लगातार मिल रहा है। और प्रभाग 14 की जनता के आशीर्वाद से आने वाले 15 तारीख को उन्हें समझ आ जाएगा कि ये बच्चे में क्या काबिलियत है। हाँ, मैं साधारण घर का हूँ। मेरे परिवार ने बहुत संघर्ष किया। मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब में नौकरी करते, मेरी माताजी हाउसवाइफ है, लेकिन हम ईमानदार लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं। सबसे बड़ी बात है। और वो चीज प्रभाग की जनता को भली भांति मालूम है। आपको प्रभाग के ऊपर तो पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे एक बार बताइए कि अगर कोई आपके प्रभाग से युवा हो गया या युवती है या नवयुवक जो भी है, उनको अपनी कंप्लेंट लेके, अपनी समस्या लेके आप तक पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आज हम प्रभाग में, हम पैनल के चारों उम्मीदवार हर घर जा रहे आशीर्वाद मांगने के लिए, संवाद करने के लिए कि आप हमें अपना समर्थन दें, अपना वोट दें। तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ऐसी परिस्थिति क्यों निर्माण होती है कि जनता को नेताओं के घर के चक्कर लगाने पड़ते, वही नेताओं के ऑफिस जाने पड़ते। ये बहुत ही मतलब विचित्र परिस्थिति है। हाँ, उनकी जरूरत में उनकी कहीं कठिनाई है। हम जैसे सामान्य घर के व्यक्ति का दरवाजा हमेशा खुला है। बाकी जो उम्मीदवार है मेरे विपक्ष में, वो राजमहल में रहते हैं, उनका दरवाजा कभी गरीबों के लिए ना खुला है ना खुलेगा, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल लोग हैं। सही बात, वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है जनता का आशीर्वाद जब जनप्रतिनिधि को मिलता है तो 5 वर्ष में एक एक दिन, एक एक पल वो जनता की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी रहेगी कि मैं खुद, चाहे वो सदर की जनता हो, तेलंगखेड़ी की जनता हो, गिट्टी खदान की जनता हो, फुटारा की हो, भरतनगर की हो, सिविल लाइंस की हो, एनएसके सोसाइटी की हो, मैं खुद उनके बीच में जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनसे संवाद करूंगा और उनकी जो भी कठिनाई है, समस्या है, उसके समाधान के लिए ईमानदारी से प्रयास करूंगा। ये जो मैं आपको शब्द दे रहा हूं, ये आपको आने वाले 5 वर्षों तक मेरे काम के माध्यम से आपको ये महसूस होगा कि जो मैंने शब्द दिया कि आज अगर वोट के रूप में मैं आशीर्वाद अपने प्रभाग की जनता से मांग रहा हूं, तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रभाग की जनता के साथ में ईमानदारी के साथ हमेशा खड़ा रहूं, उनको मेरे घर पर, ऑफिस पर आकर अपना समय खराब ना करना पड़े। क्योंकि जितने भी प्रभाग की जनता है वो मेहनतकश लोग हैं। वो अपना काम धंधा छोड़कर नेताओं के घर के बाहर में बैठते हैं और बाद में जब महलों में वो जाते हैं तो उनको एक ऐसा एक अनुभव मिलता है, उनको घर के अंदर नहीं आने दिया जाता है। ये बहुत ही, मैं आपको कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ जी, बहुत कि 9 वर्षों में प्रभाग 14 की जनता उनके राजमहल तक पहुंच नहीं पाई, उनके दरवाजे नहीं खुले। वो बड़े बड़े फॉर्च्यूनर, इनोवा में घूमने वाले लोग हैं, चुनाव में भले प्राइवेट टैक्सी में घूम रहे, वो इतने हाई प्रोफाइल है कि वो जमीन पे अपना पाँव नहीं रखना पसंद करते। इसलिए प्रभाग 14 की जनता की सेवा के लिए मेरा एक एक पल, मेरे से जितना बन पड़ेगा, मैं प्रभाग 14 की जनता के लिए समर्पित रहूंगा। और कभी भी वो जो भी काम रात बिरात बताएंगे, कोई भी मुसीबत, कोई भी कठिनाई रहेंगी, तो अभिजीत झा एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में प्रभाग 14 की जनता के साथ खड़ा रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या बात है। तो ये हमारे साथ थे अभिजीत दादा, और दादा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बेसिकली एक चीज क्लियर हुई है कि क्या फर्क पड़ता है जब एक नेता बार बार रिपीट होते रहे और कोई युवा नेता आके सही में प्रॉब्लम्स की बात करे। और पूरे नागपुर वालों से आपके साथ में यही अपील करना चाहता हूँ कि नगर सेवक का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होता है कि जहाँ पे पार्टी देख के वोट नहीं दिया जाता, जहाँ पर जो सिंबल है वो देख के वोट नहीं दिया जाता, बल्कि आपके आसपास जो नगर सेवक खड़े हैं, आपके पास आसपास जो लोग खड़े हैं, वो आपके कितने करीबी है, उनसे उन तक पहुंचना कितना आसान है, अपनी समस्याओं को लेकर उसको देखकर वोट दिया जाएगा। नगर सेवक के चुनाव में एक अपनापन होना चाहिए, एक संवाद होना चाहिए और कहीं ना कहीं वो जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रभाग 14 की जनता को आश्वस्त करता हूं
आपके स्नेह, आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला। मैं 5 वर्षों तक आपके सेवा में हाजिर रहूंगा और जिस प्रकार का कड़वा अनुभव आपको 9 वर्षों में प्रभाग की जनता को हुआ है, जिस प्रकार की निष्क्रियता आपने देखी है, जो पैसों का अहंकार आपने देखा है, जिस प्रकार वोट की डकैती आपने देखी है, उनको सबक सिखाने का सुनहरा अवसर आने वाले 15 तारीख को है। उनकी इतनी करारी हार होनी चाहिए कि उनको समझ में आ जाए पैसे की ताकत से आप कितना भी प्रलोभन दे ले, लेकिन प्रभाग 14 की स्वाभिमानी जनता को आप कहीं ना कहीं धोखा दे रहे और 9 वर्षों में आपने उनके लिए कोई काम नहीं किया, आप उनके बीच में उपलब्ध नहीं थे। आप एक वीआईपी हाई प्रोफाइल के रूप में आप उनसे पेश आए। इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए प्रभाग 14 की जनता आने वाले 15 तारीख को जो भाजपा के निष्क्रिय नगर सेविका खड़ी हैं, उनको शिकस्त देने के लिए मन बना चुकी है। और मैं अपील करता हूं, प्रभाग 14 की जनता का एक एक वोट, युवा पीढ़ी का वोट, महिलाओं का वोट, बड़े बुजुर्गों का वोट मुझ जैसे साधारण मध्यम वर्ग परिवार के बेटे को मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं दिन रात एक करके आपके लिए परिश्रम करूंगा, मेहनत करूंगा और आपके आशा अपेक्षा पे खड़ा उतरने के लिए प्रामाणिक रूप से काम करूंगा, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। तो प्रभाग 14 से ये थे हमारे साथ उम्मीदवार। अब आप लोग को पता है कि किसको वोट देना है, क्या करना है, सब आपके डिसीजंस में है। तो प्लीज गो एंड वोट। मैं सुरेश सेठिया, NX टॉक्स में से बने।